हे दोस्तों, आप भी मिलियनेयर बनना चाहते हैं? हम में से हर कोई बनना चाहता है, कौन नहीं चाहता। आज के टाइम में किसी को भी सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब वो मिलियनेयर या करोड़पति होता है। आप भी बन सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जो कि हर किसी का सपना होता है। आपको बस नेपोलियन हिल की बुक लॉ ऑफ सक्सेस को जानने की जरूरत है, जो कि इस बुक में डिटेल में बताया गया है। इन रूल्स को फॉलो अप करके बहुत से लोग मिलियनेयर बने हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये नॉलेजेबल वीडियो मिस नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। लेसन नंबर 1, टू मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड वह माइंड है जो दो या उससे ज्यादा लोगों के क्रिएटिव थिंकिंग या साथ काम करने से बनता है। हर चीज की तरह माइंड की भी अपनी एक एनर्जी होती है। दो लोगों की माइंड की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि अक्सर कुछ लोगों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, तो वहीं न जाने क्यों दो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत अपने दोस्त पॉल एलन के साथ की थी, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो बिना मास्टरमाइंड ग्रुप के संभव ही नहीं हो सकता था। मास्टरमाइंड लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है, इसीलिए वो प्रॉब्लम को क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। लेसन नंबर 2, डिसाइड ऑन अ गोल। लाइफ में हमें क्या करना है, कैसे करना है व कब करना है, हमारा एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। इस लेसन में गोल के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका जीवन में लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, वह कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, तो हम में से ज्यादातर लोगों का यही रिएक्शन आता है कि मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है। एम आई राइट ना? यदि हाँ, तो सोचें कि आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, या फिर आप जो भी अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में गहराई से एक बार जरूर सोचें, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। अपना गोल अचीव करने के लिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को किसी कागज पर लिख लें। स्टेप नंबर 2, इसके बाद सोचें कि मैं अपने इस लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता हूँ, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, आपको अपने गोल पर फोकस्ड रहना है। जब आप उस पर फोकस्ड रहेंगे तो आपका माइंड खुद ब खुद उसे अचीव करने के लिए नए नए रास्ते बना देगा। स्टेप नंबर 4, अपने गोल को लेकर कभी भी उदास व कंफ्यूज ना हो। ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य पर काम करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। रूल नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिलीव इन योर सेल्फ। क्या आपको पता है आपके और आपके सक्सेस पाने की इच्छा के बीच में कौन खड़ा है? नहीं ना, वो है आपका डर, फियर। डर हमारी सभी कमियों का सबसे बड़ा कारण है। हम न जाने कितनी चीजों से डरते हैं, गरीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़े होने से, बीमार होने से, और यहाँ तक कि ये जानते हुए भी जो पैदा होता है उसे एक ना एक दिन मरना ही है, हम फिर भी मरने से डरते हैं। हम इस डर की मानसिकता के साथ ही बड़े हुए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसलिए अपने डर पर काबू पाने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होने की व ऑटो सजेशन को इस्तेमाल करने की जरूरत है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखें और ऑटो सजेशन के लॉ को अपना चमत्कार करने दें। जब आप किसी गोल पर फुल फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके रास्ते को बहुत आसान बना देता है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। ऑथर एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक चार्ली नाम का पर्सन था। एक दिन उसने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक लेक्चर सुना। इससे वो इतना मोटिवेट हो गया कि उसने तुरंत ही खुद को बदलने का फैसला कर लिया। अगले दिन चार्ली अपने बॉस के पास गया। वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था और अपनी पोजीशन बदलने के लिए कहा। उसने कहा कि वो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है। मैनेजर ने उसकी बात मान ली। अगले दिन से चार्ली ने अपने नए डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दिया। उसके साथी कोवर्कर एक दूसरे से बेट लगा रहे थे कि चार्ली फेल हो जाएगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो सक्सेसफुल होकर इन लोगों की बातों का जवाब देगा। उसने एक लिस्ट बनाई, लेकिन ये ऐसी लिस्ट थी कि दूसरे सेल्समैन उन कस्टमर से डील करने में बचते थे। उन्हें प्रोडक्ट बेचना आसान नहीं था। चार्ली इस बार तो कॉन्फिडेंट था, लेकिन शर्मीला नेचर का था। इस कमी से उबरने के लिए वो पार्क में जाने लगा और साथ उन नामों की लिस्ट भी ले गया। वो पार्क में उनके नामों को बार बार दोहराने लगा और खुद से प्रॉमिस करता था कि इस महीने की लास्ट तक वो उन कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेच देगा। और मंथ के एंड में उसने उन लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच भी दिया, जो कि उसके दूसरे साथी अब तक नहीं कर पाए थे। और इस डील ने चार्ली को सबसे फेमस सेल्समैन बना दिया। इसके वजह से वो मिलीनियर बन गया।
आपको वो फेमस डायलॉग याद है ना, काबिल बनो कामयाबी झक मार कर मिलेगी। लेसन नंबर 4, द हैबिट ऑफ सेविंग। आपको पता है किसी काम को यदि बार बार करो तो हमारी आदत बन जाती है। अब ये आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। फॉर एग्जाम्पल, पैसे बचाना हर सक्सेसफुल आदमी की आदत है। ये एक बहुत पावरफुल हैबिट है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए आपको अपनी इनकम का सही उपयोग करना चाहिए और पैसे की ताकत को समझना चाहिए। आप कुछ इस प्रकार से अपनी सेविंग कर सकते हैं। आपको अपनी कमाई का कम से कम 10 से 20% बचा कर रखना चाहिए और अनावश्यक चीजों और खर्चों से बचना चाहिए। आप अपनी सैलरी का 50% घर के खर्च के लिए बचा कर रख सकते हैं। अपनी सैलरी का 10% आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव कर सकते हैं। आप अपनी सैलरी का 10% अपनी फैमिली के मेडिकल के लिए रख सकते हैं। बाकी 10% का आप अपने खुद के एक्सपेंसेस के लिए रख सकते हैं, या इन पैसों से आप लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं। पैसे बचाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता होता है। आप अपनी सेविंग से नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जिससे और ज्यादा पैसा जनरेट होगा। इस तरह ये आपको बहुत सक्सेसफुल और उससे भी ज्यादा पैसे की गारंटी देगा। आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर एक किसान की स्टोरी बताते हैं जिसने अपनी छोटी सी सेविंग को बड़ी रकम में बदल दिया था। उसका नाम सैम था। उसने अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में खेतों में काम करना छोड़ दिया था। काम ढूंढते ढूंढते एक दिन उसे एक प्रिंटिंग प्लांट में जॉब मिल गई। वहाँ उसने साथ में काम करने वाले एक आदमी को हर हफ्ते $5 बचाते हुए देखा। वो इस बात से काफी इम्प्रेस हुआ और उसने खुद इसे फॉलो करने का मन बनाया। उस प्लांट में 3 साल काम करने के बाद सैम $900 बचाने में कामयाब रहा। वो कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, तो कुछ ऐसा ही उस प्रिंटिंग प्लांट के साथ भी हुआ। उसका ओनर दिवालिया हो गया था और वो ये बिजनेस बंद करने के बारे में सोच रहा था। उस वक्त सैम के अकाउंट में $900 थे। वो उस ओनर की मदद करना चाहता था, इसलिए उस बिजनेस में उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए। इसके बदले में उसको 50% प्रॉफिट दिया गया। अब सोचो, अगर सैम के पास पैसे नहीं होते तो यह मौका उसके हाथ से निकल नहीं जाता। पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी सैलरी के साथ साथ उसने $25,000 हर साल प्रॉफिट भी कमाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना सेव कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपकी छोटी छोटी बचत कब एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेसन नंबर 5, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। कॉन्फिडेंट एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। आप उसे उसका सबसे बड़ा हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के दम पर वो लोगों को मोटिवेट करने व उनमें जोश भरने में कामयाब होता है। किसी पर डिपेंडेंट हुए बिना अपने दम पर हर काम को कर गुजरने के जज्बे के बिना आप एक महान लीडर नहीं बन सकते। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या करना है, तो इसका ये मतलब है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की एबिलिटी है और बखूबी अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकते हैं। पहल करना यानी कि इनिशिएटिव लेना सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आपको एक लखपति बिजनेस ओनर बनने के लिए एक अच्छा और इफिशिएंट लीडर बनना होगा। लीडरशिप वो चीज है जो आपको घर बैठे नहीं मिल जाएगी या इसे आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। ये वो क्वालिटी है इसे आपको खुद ही डेवलप करना होगा, सही समय पर सही डिसीजन लेके। आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स व उनके दोस्त पॉल एलन। उन दोनों को प्रोग्रामिंग बहुत पसंद थी। उनके पास प्रोग्रामिंग के अलावा बात करने के लिए कोई दूसरा टॉपिक ही नहीं होता था। और आज माइक्रोसॉफ्ट को कौन नहीं जानता। अपनी मेहनत और लीडरशिप की क्वालिटी के कारण ही वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए और माइक्रोसॉफ्ट आज पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। लेसन नंबर 6, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी तब तक आपके पास एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। लेकिन इमेजिन करने की एबिलिटी के बिना आप कॉन्फिडेंट या एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। आपने ऑटो सजेशन टेक्निक के बारे में सुना होगा। जब आप एक ही चीज के बारे में फोकस करने लगते हैं और माइंड में उसकी पिक्चर को इमेजिन करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस तरह के एक्शन लेने लगते हैं जो आपके गोल को हासिल करने के लिए चाहिए, क्योंकि आपके इमेजिनेशन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपने बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब अपने नाम कर चुका है, जो एक विजनरी आइडिया और इमेजिनेशन के बदौलत ही साकार हो पाया। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, जब कोई चीज आप शिद्दत से चाहो तो पूरा यूनिवर्स उस इच्छा को पूरा करने में लग जाती है। सो फ्रेंड, ये सारी बातें मैंने आपको बताई नेपोलियन हिल की बुक लॉ ऑफ सक्सेस से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके
वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी ये सारी अच्छी बातें मालूम पड़ सके। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।